आपके समय का है और मर्ज भी आपने सुना है, लेकिन आपको नया लगेगा दादा, मेरा विश्वास है। हेलो। कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। ओ किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, अब वरना मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना, जग मारो हो जाऊं मगर मैं दीवाना। चल चल बदल चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोस्त न देना, जगवाना हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चल चल बदल चंचल चितवन। निवेदन है, क्योंकि दादा ऐसे गीत तब गाए जाते हैं जब देखा जाता है कि भले कम हो लेकिन लोग सुन रहे मन लगा कर। महाभारत के युद्ध में भगवान कन्हैया संधि प्रस्ताव लेकर के गए, दुर्योधन से मिले। कहा दुर्योधन, मैं चाहता हूं कि इस झगड़ा विवाद में कुछ रखा नहीं है, कुछ ना दो तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की बात करते हो केशव, मैं सुई के नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा पांडवों को। जब इतना कहा, शांति दूत बनकर के कन्हैया हस्तिनापुर आए। दुर्योधन धृतराष्ट्र को हर प्रकार समझाए। सुनी बात जब कृष्ण की, तब दुर्योधन मन में डोला। भरी सभा में किशन से वो इस प्रकार है बोला। कन्हैया से दुर्योधन कहने लगा कि आप संधि की बात कर रहे हैं, एक तर्क संगत बात है, मैं दुर्योधन की तरफ से बात कह रहा हूं। दुर्योधन कह रहा, तो कन्हैया वो नारी हंसी। कौन? आपकी बहन द्रौपदी। वो नारी हंसी मुझे देख हंसी, अब उसकी हंसी है उड़वाना। वो नारी हंसी मुझे देख हंसी, अब उसकी हंसी है उड़वाना। भारत में महाभारत होगा, भारत में महाभारत होगा, ये उसकी हंसी का जुर्माना। भाई
भाई दुर्योधन कोई अपने आप से निमंत्रण गया नहीं था, आपने निमंत्रण दे करके बुलवाया था, तो फिर अंधे को अंधा कहने की जरूरत क्या थी? तो वही कह रहा है, भारत में महाभारत होगा, अब उसकी हंसी का ये जुर्माना। वो नारी हंसी मुझे देख हंसे, अब उसकी हंसी है बुलवाना। भारत में महाभारत होगा, ये उसकी हंसी का जुर्माना। एक नारी हंसी मुझे देख हंसे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया कहाँ रीति रही, कहाँ प्रीति रही, यहाँ हार जीत की नीति रही। जय जय। उमेश भैया गीत सुनिएगा, जवाब अच्छा आएगा मुझे मालूम। कहाँ नीति रही, कहाँ प्रीति रही, यहाँ हार जीत की नीति रही। और है कौन भला और कौन बुरा, खुद प्रजा भी मेरे विपरीत रही। और आप 5 गांवों की बात कर रहे हैं। उस इंद्रप्रस्थ को भी कैसा हमने तो हस्तिनापुर माना। ओ नारी हंसी मुझे देख हंसी, अब उसकी हंसी है उड़वाना। भारत में महाभारत, अब उसकी हंसी का जुर्माना। दादाजी जब दुर्योधन नहीं माना तो कन्हैया कर्ण के पास गए। कहा, कर्ण तुम तो बुद्धिमान हो, कम से कम अपने मित्र को तुम ही समझाओ। तो कर्ण ने कहा कन्हैया से कि केशव, आप समझाने की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनिए। कर्ण कह रहा है, होता न बोध है तन में क्रोध, प्रतिशोध की ज्वाला जलती है। आप समझाने की बात कर रहे हो, मेरे अंदर खुद प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। अन्याय न्याय देखा किसने, कहते हैं कि मेरी गलती है। वही अब एक लाइन सुनिएगा, कर्ण कह रहा है कितनी बढ़िया बात। उसने सौतेला व्यवहार किया, जिसने जिसको मैंने अपना माना। एक नारी हंसी मुझे देख हंसी, अब उसकी हंसी है उड़वाना। भारत में महाभारत होगा, ये उसकी हंसी का जुर्माना। ये आखिरी टुकड़ा जरूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। दादाजी जब दुर्योधन नहीं माना, कर्ण नहीं माना, तो कन्हैया सीधे महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। कहा, महाराज अब तो आप बुद्धिमानी का परिचय दीजिए। कन्हैया धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि महाराज, अच्छा कुल, भैया जो वहां बैठे हमारे भाई साहब, सुनिएगा लाइन बहुत अच्छी लगेगी। कहा, अच्छा है अच्छा कुल की रक्षा, हित बलिदान एक का कर देना। अगर पूरा कुल डूब रहा हो, एक के जाने से अगर कुल बच रहा हो, तो एक का बलिदान दे देना चाहिए।
है अच्छा कुल की रक्षा हित बलिदान एक का कर देना। और दूसरी लाइन, एक घर जलने से गांव बचे तो श्रीमान जलाओ घर देना। ये नीति कहती है, एक घर जलने से गांव बचे हो श्रीमान जलाओ घर देना। और महाराज आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, कर 5 गांव देके राज्य बचे। जय जय। कर 5 गांव देके राज्य बचे, दे दो उसमें क्या पछताना। एक नारी हंसी मुझे देख हंसी, अब उनकी हंसी है उड़वाना। भारत की महाभारत होगा ये उसकी हंसी का जुर्माना। एक नारी हंसी मुझे देख हंसी, एक नारी हंसी मुझे देख हंसी, एक नारी हंसी एक बार प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। ये था अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत और एक छोटा सा कट पीस। एक बड़े पहले गाते थे, याद आ गया, सोच रहा हूं उसी को सुना दूं। कि ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, तो हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। वाह 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 वाह, रायता फैल गया। तो मेरा चैन बैन सब बुझड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन बैन सब बुझड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरी अगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। तेरे रहना तेरे रहना मेरे रहनों में यूं ही रहना। तेरे नैना जुड़वा नैना। ये तो फिल्मी टुकड़ा था, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी हुई माता रत्ना से। बाबूजी, जब शादी हुई, अच्छा एक बात होती है, शादी होती है जब नई नई, तो कुछ लोग जैसे भाई शादी होती है, उसके बाद कुछ दिन बाद दुल्हन विदा होकर के अपने पुनः मायके जाती है। कुछ लोग ये वियोग सही पाते हैं, कुछ लोग नहीं सही पाते हैं। अब बाबा तुलसीदास जी नहीं सह पाए, वो क्या किए कि घनघोर अंधेरी रात थी, जमुना जी अपने उफान पर थी, चल दिए अपने ससुराल रात्रि में। अब जमुना जी पार कैसे करें, तब पुल तो था नहीं। एक मुर्दा बहा जा रहा था, जो कथाओं में मिलता है, वही बता रहा हूं आपको। एक मुर्दा बहा जा रहा था, उसको सहारा लेकर के जमुना पार आ गए। जब आ गए महाराज, तो घर पहुंचे। अब कोई बताए थोड़ी ना है कि मेहमान आए रहे। अब रात में बेचारे चढ़े कैसे कोठे पर, सर्प लटक रहा था, बस महाराज नाग देवता लटक रहे थे, उन्हीं के सहारा लेकर के चढ़ गए।
अब जब चढ़ गए, माता रत्ना सो रही थी, उनको जगाया, हाँ हाँ कहा हम आ गए। जब देखा तो माथा ठोक लिया रत्ना ने, कहा कि अरे बाप रे बाप, कि 12 बजे रात कैसे, न बिना बताए, न संदेश, न कोनो कुछ। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अरे मैं आपसे मिलने आया हूं। माता रत्ना ने कहा, कितनी अच्छी बात कहा कि स्वामी स्वामी कि जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में, अरे जीवन संवर जाता अगर उतनी लगाते राम में। कहा अगर इतनी आसक्ति, इतना प्रेम भगवान से, राम से किए होते तो आज आपका जीवन तर गया होता। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, चौराहे पे किसी से झगड़ा हो जाए उतना दुख नहीं, ठेस नहीं पहुंचती, उतना हर्ट नहीं होता व्यक्ति ना। लेकिन अगर पत्नी ने महाराज कुछ कर दिया तो कह दिया तो सारा स्वाभिमान उसी क्षण आ जाता घरे, इसने कैसे कह दिया। अच्छा एक बात, थोड़ा सा आपके चेहरे पे हंसी आ जाए। बहन जी एक बात आप भी जानती हैं, भाई साहब कोई पहले बढ़िया पढ़ाई करता है, बीएड बीटीसी तमाम डिग्रियां लेता है तो मास्टर बनता है। बाबूजी तमाम डिग्रियां लेता है, मास्टर बनता है। संयोग बस हो गया कि जिससे शादी हुई भाभी जी ना पढ़ी हो, निरक्षर हो, उठा टेक हो। लेकिन महाराज भैया को मास्टर लोग कम कहेंगे, लेकिन बिना पढ़े भाभी को मास्टराइन रोज 4 लोग कहने चाहिए। मास्टराइन भाभी नमस्ते। दादा बहुत अच्छे एमबीबीएस की डिग्री लेंगे तब कहीं जाकर के आप डॉक्टर बनेंगे। लेकिन भाभी आपके पहले डॉक्टराइन बन गई। डॉक्टराइन भाभी नमस्ते। तो ये आपके हंसने के लिए, लेकिन ऐसा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो आइए सुनिएगा। तो जब माता रत्ना ने इतनी बात कही कि इतना प्रेम आप राम से करते तो आज आपके जीवन का तरण हो गया होता। तब ठेस लग गई बाबा को, और किया क्या, सुनकर पत्नी की बानी सुनकर पत्नी की बानी बाबा ने मन में ठानी, रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। और क्या, सुनकर पत्नी की बानी बाबा ने मन में ठानी, रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। हो पढ़ के भर आए रघुवर के दो नैना। और अपने सनातन धर्म में जिसको भगवान से प्रेम है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हाथ उठाइएगा। पढ़ के भर आए रघुबर के दो नैना, कोई है ना कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। भाई मैं मानता हूं कि भगवान से प्रेम है, लेकिन बहुत लोग मानस नहीं पढ़ पाते, वो अलग का विषय है। लेकिन सुनना अगर प्रभु से प्रेम है तो सब कोई चाहते हैं। कोई है ना जो रामचरित को सुने ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने। राघव सरकार की जय हो, प्रेम सुने नाग देवता भगवान की जय हो। क्या आदेश है, अब उधर चक्र दिया जाए जी। आ रही है पुनः सामान्य राखी जी, 8 बजे तक गाना जी। हाँ हाँ बिल्कुल।